Class 12 Physics Chapter 7 AC Alternating Current. Now you can take resistor with AC source, inductor with AC source, and capacitor with AC source, and also LCR, inductor, resistor, capacitor you can connect with AC source one by one. This you will study. Now we are taking resistor. This resistor is connected with AC source. V is equal to V naught sin omega t. This you are getting AC voltage applied to a resistor. ये AC source है. This symbol of AC source similar triangle से related इसे करते हैं. This AC source is connected. DC source पता है, ये हम क्या कहते हैं, ये DC source है. ये सेल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल है और यह निगेटिव टर्मिनल है. DC सोर्स हो गया, बैटरी सेल. और यहाँ पर क्या AC सोर्स का इस तरह से सिंबल है. तो दिस AC सोर्स is connected with a resistor of resistance R. So this circuit is known as pure resistive circuit. You will study here current and voltage both are in the same phase, time diagram or phasor diagram से. In the same way, resistor, inductor, capacitor and LCR circuit. After that you will draw phasor diagram. Now an AC source is connected to a resistor of resistance R. AC source is connected to a resistor of resistance R. Such a circuit is known as pure resistive circuit. अब क्या है, alternating voltage is applied to a resistor is a alternating voltage. This voltage V applied to a resistor. So V is equal to V naught sin omega t. V naught क्या है, peak value of voltage, maximum amplitude. V is equal to ये क्या, voltage at any instant t. V is equal to V naught sin omega t. From Ohm's law से क्या पढ़ा है, V is equal to IR. I is equal to क्या होगा, V by R. तो V के प्लेस पे we can put this value. V के प्लेस पे V naught sin omega t, V naught sin omega t और ये R हो गया. तो V naught sin omega t Ohm's law से क्या होता है, ये I हो जाएगा, I naught हो जाएगा. तो ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर I नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. यू कैन सी द इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट. दोनों में एंगल देखो, ये एंगल क्या है, सेम एंगल है. मीन्स करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज. सो यू विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम एंड सो इन द डायग्राम करंट एंड वोल्टेज बोथ लाई इन द सेम लाइन मेकिंग एन एंगल omega t with x-axis. After that you can draw time diagram. From equation first V is equal to V naught sin omega t. Equation second I is equal to I naught sin omega t. Both you can see omega t, angle omega t. So current, voltage and current both are in the same phase. So from equation first and second we have V and I, वोल्टेज. और यहाँ जब वोल्टेज कहते हैं इस चैप्टर में, वोल्टेज मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट. फॉर सिंपलिसिटी वी आर सेइंग वोल्टेज मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज. वोल्टेज यूनिट नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. और करंट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट. सो हियर वी आर सेइंग V and I. From equation first and second we have V and I means alternating voltage means potential difference and current are in the same phase. अब ये फेजर डायग्राम दिखा, ये हमारा V नॉट हो गया और I नॉट हो गया, यानी पीक वैल्यू ऑफ V नॉट वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, ये जैसे क्या हो गया, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गया और पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गया. ठीक है, तो ये जो है I जो है करंट एट एनी इंस्टेंट t, ये वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट t, यानी करंट और वोल्टेज का वेरिएशन है, किसके साथ, विथ टाइम के साथ. सो नाउ दिस करंट, वोल्टेज और करंट बोथ आर रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम लाइन. और एंगल क्या है, ओमेगा टी. मींस करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम क्या है, द डायग्राम इन विच करंट एंड वोल्टेज बोथ आर रिप्रेजेंटेड विथ द एंगल. सो ये हमारा जो पीक वैल्यू हो गया, इसका वोल्टेज का प्रोजेक्शन जो है ये हमारा V हो जाएगा. और यहाँ I का I नॉट का प्रोजेक्शन जो हो गया I होगा. तो दिस इज फेजर डायग्राम. इन फेजर डायग्राम वी कैन शो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम पेज. नाउ टाइम डायग्राम. टाइम डायग्राम
तो ये हम दिखा रहे हैं क्या, ये हमारा वोल्टेज है और ये करंट है। करंट इज ऑल्सो, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। ठीक है, टाइम डायग्राम से इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह से जस्ट यू हैव रेड current and voltage both are in the same phase. We have taken resistor. In resistor, voltage and current both are in the same phase, and also time diagram we have drawn. अब इस तरह से देखो, you will study one by one. क्या पढ़ोगे? ये रेसिस्टर लगाया है, अब ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर कनेक्ट करते हैं विथ एसी सोर्स से, एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और ये कैपेसिटर इसको भी कनेक्ट करते हैं विथ एसी सोर्स से, कैपेसिटर। फिर उसके बाद एल सी आर वी कैन कनेक्ट विथ एसी सोर्स, एल सी आर। इंडिविजुअली यू विल स्टडी। वी ऑल केस में क्या होगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहां भी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहां भी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इन ऑल केसेस यू विल फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर करंट, एक्सप्रेशन फॉर करंट और एक्सप्रेशन फॉर करंट। देन यू कैन कंपेयर V and I, who is leading, who is lagging behind, who is leading और lagging behind, इस तरह से। स्पेशल 3 केसेस हैं, स्पेशल केसेस, वन बाय वन यू विल स्टडी। इसमें भी क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर में भी रेसिस्टेंस है, इंडक्टर में भी रेसिस्टेंस है, कैपेसिटर में भी रेसिस्टेंस है, इसमें रेसिस्टेंस है। सभी का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। और दे ऑल आर, रेसिस्टर में क्या है, रेसिस्टेंस आर है, और ये इंडक्टर है, इंडक्टर में रेसिस्टेंस क्या है, एक्सएल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटर में रेसिस्टेंस है, दैट इज नोन एज एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये एलसीआर सर्किट टोटल रेसिस्टेंस जो है उसको जेड से डिनोट करते हैं, इंपीडेंस। तो ये इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन कैपेसिटर, एंड एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इन इंडक्टर। और रेसिस्टर में क्या है, रेसिस्टेंस है। दे ऑल आर फॉलोइंग द सेम प्रॉपर्टी, दे ऑल आर अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, देयर एसआई यूनिट्स आर ओम। क्या है, आर का, एक्सएल का, एक्ससी का और ये जेड का, सभी का एसआई यूनिट क्या हो गया, ओम है। इन दिस वे यू विल वन यू हैव रेड। इसी तरह से इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, कॉइल को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से, V is equal to this, I निकालते हैं, और उसके बाद we can compare who is leading, who is lagging behind with the help of phasor diagram, with the help of time diagram। इस तरह से भी कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं with AC source, V is equal to V naught sin omega t, and then derive expression for current, and then you can say which is leading, voltage or current lagging behind or leading, and then here also LCR circuit. So now these are asked in the board examination, and numerical questions also asked, so you will study one by one carefully. Thank you very much for watching. Like, subscribe and watch the video. Thank you very much.